हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आर के जे स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम कल भाग तीन में 19 से 22 तक अनुच्छेद समझ लिए थे। ये क्या था? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी, 22 तक नहीं समझे थे, 21 तक, 21 क तक समझ लिए थे। आज हम लोग आर्टिकल 22 को समझेंगे। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। क्या क्या था 19 में? क्या था आर्टिकल 19 में? देखिए, आर्टिकल 19 को कहा जाता है क्या? संविधान का ऋण। इसमें कहा गया था आर्टिकल 19 में कि सभी व्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की राइट थी। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, सभा बनाए स्वतंत्रता है, संगठन बनाए स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये सब क्या था अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 इसमें था दोष सिंधि में संरक्षक। कोई व्यक्ति को एक सजा का एक ही अपराध दिया जाएगा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। किस में था ये? अनुच्छेद 20 में। अब समझते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या था? अनुच्छेद 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति का आप प्राण नहीं ले सकते, उसको जीवन जीने का अधिकार है। उसमें जानवरों का भी क्या ले सकते हैं? प्राण नहीं ले सकते हैं। उसमें पेड़ पौधों को भी काट नहीं सकते हैं आप। ये सब चीज़ की चर्चा थी। अब समझते हैं अब उसमें किसके बाद क्या था? अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या था? आर्टिकल 21 का में क्या था? आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया था? 86वें संशोधन। 86वां संशोधन कब जोड़ा गया था? 2002 में। इतना आप सब समझ लिए थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद समझते हैं आपसे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है उसके बाद उसको समझते हैं। भाग 3 आर्टिकल अनुच्छेद 22। इसको समझिए, ये क्या है अनुच्छेद 22? इसमें आपको बताए थे पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी। आर्टिकल 22 में बता दें कि आपको पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, कैसे रिमांड पर देगी, कैसे आपको इनकाउंटर करेगी। इस सब चीज़ क्या चर्चा है किसमें? आर्टिकल 22 में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल जो 22 में अगर मान इसमें कहा गया है कि अगर कोई ही व्यक्ति क्राइम करता है, अपराध करता है, तो ये तो कन्फर्म है वो क्या कर दिया है? क्राइम। क्या किया है? क्राइम। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर दिया, गोली मार दिया किसी को, या किसी का सर फोड़ दिया, किसी का पैर हाथ तोड़ दिया मारकर, तो क्या कर रहा है? क्राइम कर दिया। अब उसको जो व्यक्ति मान लीजिए अपराध करता है या क्राइम करता है, उसको बोला जाता है दंडात्मक निरोधक। इसके तहत आपको क्या होगी? अरेस्टिंग होगी, यानी गिरफ्तार होंगे आप। इसको समझ गए इतना? अब समझिए। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, पुलिस बिना कभी कभी पुलिस बिना आपको अरेस्ट वारंट दिखाई आपको अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अरेस्ट वारंट नहीं दिखाती है। कभी कभी पुलिस आपको अरेस्ट वारंट दिखा कर गिरफ्तार करती है। उस चीज़ को समझिए कि वो क्या है। समझिए, देखिए, मान लीजिए कोई पुलिस है, अगर आपको अरेस्ट कर रही है, कोई पुलिस आपको आकर अरेस्ट कर रही है, तो आपको क्या दिखाएगी? अरेस्ट वारंट। आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगी। लेकिन कभी कभी पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट ही गिरफ्तार कर लेती है। कर लेते हैं कि नहीं? कभी कभी किसी भी व्यक्ति को देखे होंगे, पुलिस कुछ नहीं बताती, आकर उसको उठा ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसको समझिए कैसे 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 करते हैं। मान लीजिए अरेस्ट वारंट कब दिखाएगी, उसको समझिए। बिना अरेस्ट वारंट को कब आपको उठा कर ले जाएगी, उसको समझिए। अरेस्ट वारंट कब दिखाएगा समझिए। अगर मान लीजिए कोई अपराध कर दिए हो, कैसा अपराध कर दिए हो? मान लीजिए किसी के साथ मारपीट कर दिए हो, मारपीट,
किसी का हाथ पैर तोड़ दिए हों, या किसी का सर फोड़ दिए हों, या किसी को 2-4 हाथ अच्छे से जमा दिए हों, तो उसमें क्या करेगी, आपको अरेस्ट वारंट करके दिखाएगी, अरेस्ट दिखाएगी, आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगी, तब आपको गिरफ्तार करेगी। मान लीजिए किसी को आप 2-4 हाथ दे दिए हैं, तो वो जाएगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो क्या करेगा, एफआईआर ये मुकदमा करेगा या कंप्लेन जो भी है, कुछ भी करेगा, तो पुलिस आपको ये एफआईआर लेकर क्या करेगी, आएगी अब अरेस्ट करने, आपको अरेस्ट करने आएगी एफआईआर लेकर। इतना समझ गए। पुलिस कब आपको एफआईआर अरेस्ट वारंट कब दिखाती है, आप क्या करेंगे, मारपीट कर दिए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को 2-4 हाथ मार दिए, किसी को गाली दे दिए, तो आपको अरेस्ट वारंट दिखा के आपको क्या करेगी, गिरफ्तार कर। ये तो छोटा हो गया, ये छोटा क्राइम है, छोटा क्राइम। बड़ा क्राइम जो होता है, बड़ा क्राइम, उसमें पुलिस आपको अरेस्ट वारंट नहीं दिखाती, उसको समझते हैं वो क्या चीज़ है। इतना आप समझ गए, तो उसको समझिए वो क्या चीज़ है। आप उसमें क्या होता है कि बिना अरेस्ट वारंट के ही आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसमें अरेस्ट वारंट नहीं दिखाती है आपको, उसको समझिए। जैसे समझिए, मान लीजिए आप किसी को गोली मार दिए, या फिर किसी का घर जला दिए, या किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिए, क्या कर लिए, किडनैप कर लिए, तो आपको पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के ही गिरफ्तार कर लेगी। क्या करेगी, बिना अरेस्ट वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर लेगी। इतना आपको समझ गए। पुलिस कब आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगी, कब आपको अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएगी, ये सब समझ गए आप। उसके बाद समझिए, जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्या, जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो ये कहाँ ले जाएगी, अब कोर्ट ले जाएगी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। इसके पीछे एक शर्त रखा गया है, इसके पीछे एक कानून बनाया गया है, उसको समझिए। जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, कभी भी, जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, तो वो 24 घंटे के अंदर, कितने, 24 घंटे के अंदर वह किसी कोर्ट या जज या डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाएगी। इतना आप समझ गए किसके अंतर्गत, 24 घंटे के अंतर्गत। अगर वो 24 घंटे से आपको ज़्यादा रखती है, तो आप हैबियस कॉर्पस लगाकर, आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में क्या है, हैबियस कॉर्पस, उसको आप लगाकर, आपको अगर वो आपको लग जाता है पुलिस पर, आप लगा देते हैं, 24 घंटा से अधिक आपको थाना में रखती है पुलिस अरेस्ट कर, और आर्टिकल 32 का हैबियस कॉर्पस आप उस पुलिस पर लगा देते हैं, तो पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। पुलिस को क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति का 24 घंटा से अधिक रखा रहेगा उसको। इतना आप समझ गए। 24 घंटा से ज़्यादा पुलिस नहीं रखती अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, उसका टाइमिंग लिखा जाएगा, कितने बजे तक वो गिरफ्तार हुआ, कब गिरफ्तार हुआ, ये सब क्या लिखी जाती है, टाइम लिखी जाती है। उसके बाद पुलिस आपको 24 घंटा के अंदर किसके पास ले जाएगी, कोर्ट, जज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं जोड़ा जाता है, इसमें एक चीज़ नहीं जोड़ा जाता है, 24 घंटे में एक चीज़ नहीं जोड़ा जाता है, उसको समझिए वो क्या है। देखिए, मान लीजिए पुलिस है, पुलिस और ले जा रही है, समझिए यहाँ पे मान लीजिए पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन, ठीक, यहाँ कोर्ट है, क्या है, कोर्ट, ठीक, यहीं पर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम, ठीक। मान लीजिए यहाँ से पुलिस जा रही है, जाने के बाद मान लीजिए यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग है, क्या है, रेलवे क्रॉसिंग, और ये बंद हो जाए 1-2 घंटे के लिए, ये 1-2 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो क्या मान लीजिए पुलिस की इसमें 24 घंटा से अधिक लग जाएगी, तो इसको दिक्कत हो जाएगी, इसके ऊपर हैबियस कॉर्पस लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें संविधान में कहा गया है कि ले जाते समय जितना समय लगेगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा 24 घंटे में। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेके आना है उसको, अगर बीच में चक्का जाम हो गया, यानी ट्रैफिक जाम हो गई या कोई रेलवे क्रॉसिंग गिर गया, अगर आपको लेट हो गया 1-2 घंटे, तो इसमें 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा वो।
ले जाने में जो भी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपराधी है, अपराधी, उसको ले जाने में क्या ये नहीं जोड़ा जाता है, समय ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। अगर उस व्यक्ति को 24 घंटे में अरेस्ट किए हैं तो ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और जो मान लीजिए 24 घंटे से अधिक वो मान लीजिए गिरफ्तार करके आपको रख दिया है, तब क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर, हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 32 के तहत। इसको हम आर्टिकल 32 में हैबियस कॉर्पस क्या है उसको हम चर्चा करेंगे। इतना आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। उसके बाद समझिए एक चीज़ और, इसमें क्या क्या चीज़ है उसको भी समझ। इसमें आपको वकील रखने की स्वतंत्रता है, आपको आज़ाद है वकील रखने के लिए, अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो सरकार से अपील कर कर सरकारी वकील ले सकते हैं। उसको समझिए कैसे, आप कैसे लेंगे सरकारी वकील, समझिए। इसमें कहा गया है कि अगर आप जिस दिन अरेस्ट हुए हों, अगर उस दिन कोर्ट बंद है, छुट्टी का दिन है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का छुट्टी का दिन है, तो उस दिन आपको नहीं ले जाया जाएगा। क्या करेगा, उस थाना में ही रखा जाएगा, आपको नहीं ले जाया जाएगा। किसके पास, कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और छुट्टी रहेगी तो, अगर छुट्टी नहीं रहेगी तो 24 घंटे के अंतर्गत ले जाया जाएगा। अब समझिए इसमें कहा गया कि आपको वकील रखने की स्वतंत्रता है। क्या है, वकील रखने की आज़ादी है। वो समझिए कैसे, मान लीजिए आप गिरफ्तार हो गए हो, तो इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति क्या पता निर्दोष हो, ये क्या पता वो क्राइम किया हो, तो उसको मान लीजिए कोई वकील चाहिए कि नहीं चाहिए कोर्ट में उसको प्रोसीड करने के लिए, चाहिए ना। तो वो उसमें कहा गया है कि वकील रखने के क्या आज़ादी। इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं कि अगर आप अच्छे खासे घराने से हैं, अच्छे खासे आपके पास पैसा है, तो अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा वकील रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बहुत गरीब हैं, पैसा नहीं आपके पास, कोई वकील नहीं रख सकते हैं, तो सरकार के अपील कर कर, सरकार से अपील कर कर आप सरकारी वकील रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, सरकारी वकील। इतना आप समझ गए। आर्टिकल 22 में क्या था, ये इसमें क्या पहला चीज़ है ये। अब दूसरा चीज़ समझिए, इसमें दूसरा आर्टिकल 22 में दूसरा चीज़ क्या था, वो इतना आप समझ गए। चलिए, दूसरा चीज़ है निवारक निरोधक। क्या है, निवारक निरोधक, उसको समझिए वो क्या चीज़ है। दूसरा जो चीज़ है वो है निवारक निरोधक। इसको समझिए ये क्या चीज़ है। इसमें कहा गया, निवारक निरोधक में कहा गया है कि पुलिस आपको शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर ली। जैसे में समझिए, मान लीजिए कहीं दुर्गा पूजा है, क्या है, दुर्गा पूजा, और उसमें बहुत संख्या में क्या है, भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा संख्या है। अगर उसमें कोई पुलिस को खबर दे दे कि इस दुर्गा पूजा में दंगा होने वाला है, क्या होने वाला है, दंगा, और ये लोग करेंगे, उसका मान लीजिए बता भी दे कोई व्यक्ति कि ऐसे ऐसे लोग कपड़े पहने हैं, ऐसे ऐसे लोग हथियार लिए हैं, ऐसे ऐसे लोग वहाँ दंगा करेंगे, तो पुलिस वहाँ जाएगी दुर्गा पूजा में। कहाँ पर जाएगी, दुर्गा पूजा में। पुलिस कहाँ जाएगी, दुर्गा पूजा में। और जाने के बाद ये पुलिस आपको शक के आधार पर, किसके, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेगी। आप रोक नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगी कि आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए, तो वो किस पर अरेस्ट करेगी, क्या कहेगी, वो पुलिस कहेगी कि ये दुर्गा पूजा है। निवारक निरोधक में कहा गया है कि अगर आप दंगा करने वाले हैं तो आपको हम शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये गिरफ्तार 2-3 दिन तक नहीं, 24 घंटे तक नहीं, लमसम 2 सप्ताह तक थाना में बंद रख सकता है। थाना में आपको बंद करके रख सकता है। इतना आप समझ गए, 2 सप्ताह तक। ये 1 महीना तक भी रख सकता है। किसके अनुमति से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अनुमति से। 1 महीना से ज़्यादा 3 महीना तक ही रख सकता है। 3 महीना तक भी क्या रख सकता है, लेकिन किसके अनुमति से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अनुमति से रख सकता है। ये किसी की अनुमति से अगर नहीं रखेगा तो 2 सप्ताह से अधिक
नहीं रख सकता है। अब 2 सप्ताह क्यों रखेगा इसको जान लीजिए। 2 सप्ताह वो पूछताछ के लिए रखेगा कि आप क्यों दुर्गा पूजा में दंगा करने वाले थे, आप क्यों ऐसा हथियार लेके आए थे, आप क्यों ये करने वाले थे, ये सब क्या होगी, पूछताछ होगी। इसलिए वो 2 सप्ताह तक रखते हैं। इतना आप समझ गए कि इसमें क्या है, निवारक निरोधक। इसमें एक बीच में कहा गया, इसमें भी कहा गया है कि दुर्गा, मान लीजिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप वकील रखने की आज़ादी है। आपको क्या रखने की आज़ादी है, वकील। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पुलिस को झूठा खबर दे दिया कि वो व्यक्ति दंगा करने वाला है। अब पुलिस जाकर उसको गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तार करने के बाद उसको 2 सप्ताह रख ले, या 1 महीना रख ले, या 3 महीना तक रख दे, तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है उसको वकील रखने की आज़ादी है। वो वकील, मान लीजिए कोई वकील लगता है, तो वो व्यक्ति जो गिरफ्तार है वो कहेगा ना कि वकील साहब, हमने कोई गलती नहीं किया है, मैंने कोई दंगा फसाद करने का फैसला नहीं लिया था, मैंने कोई हथियार नहीं लाया है, तभी मुझे अरेस्ट किया गया है। तो वह वकील अपने कोर्ट जाकर जज साहब से कहेगी कि ऐसा मेरा जो क्राइम करने वाला लड़का है, चाहे जो भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं किया है, इसको फिर भी पुलिस अरेस्ट की है, तब आपको क्या जज साहब आदेश देंगे कि इनको छोड़ दो। मान लीजिए सबूत नहीं मिलेगा, तो जज साहब क्या आदेश देंगे, क्या इनको व्यक्ति को छोड़ दो। तो क्या करेंगे, पुलिस वाले छोड़ देंगे। इतना आप समझ गए कि इसमें क्या क्या है निवारक निरोधक में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। इतना आप समझ गए अच्छे से। और कोई भी दिक्कत होती हो तो कमेंट कर आप बता सकते हैं। समझिए, और एक चीज समझ लीजिए, इसमें कहा गया है हिरासत। हिरासत को इंग्लिश में मतलब कस्टडी। इसको हिरासत समझिए, हिरासत क्या कहा गया, हिरासत में मान समझिए, हिरासत क्या है, मान लीजिए आप कोई नेता का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हो, नेता कोई है उसका आप विरोध कर रहे हो, या मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली है, कोई वैकेंसी निकलने वाली है 6 मंथ में। इतना समझ गए। और वो वैकेंसी निकल रही है कितने, मान लीजिए यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का वैकेंसी है, उसको निकलना चाहिए 2 साल में, चाहे 1 ईयर में निकल जाना चाहिए। लेकिन ये यूपी पुलिस का जो वैकेंसी है वो 5 साल के बाद निकल रही है। कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। इसी बीच 5 साल के बीच में कुछ लड़के विरोध कर दे वैकेंसी को लेकर, तो पुलिस आपको किस में लेगी, हिरासत में। अरेस्ट नहीं करेगी, अरेस्ट हिरासत बहुत अलग अलग चीज़ है। हिरासत देखिए, अरेस्ट में क्या होता है, आपको पुलिस अरेस्ट करके जेल में बंद कर देगी, 2-3 तक आपको कोर्ट में ले जाएगी 24 घंटे के अंदर, या आपको शक के आधार पर अरेस्ट करेगी, 1-2 सप्ताह तक आपके पास रख सकती है। लेकिन हिरासत में कहा गया है कि इसमें आपको अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस आपको थाना में ले जाकर 2, 4 या 6 घंटे तक आपको रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती है। उसको समझिए, मान लीजिए आप विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसका, मान लीजिए आपको 5 साल के बीच में आप मान वैकेंसी आ रही है 5 साल में, और उसके बीच में आप विरोध कर दिए कि ऐसा नहीं, 5 साल नहीं आना चाहिए, कम से कम उसको 2 साल में या 1 ईयर में या 6 मंथ में आ जाना चाहिए। लेकिन वो अभी तक नहीं है, आप विरोध कर रहे हो, या फिर किसी नेता का विरोध कर रहे हो, तब आपको पुलिस, कोई भी सरकारी पुलिस या पुलिस अधिकारी है, अपने पुलिस जो नीचे रहेंगे उनको कहेगी पुलिस, इन जो विरोध करें उन सबको क्या कर लीजिए, हिरासत में ले लीजिए। क्या कर लीजिए, हिरासत में ले लीजिए। इसका मतलब समझिए, हिरासत वो ले जाए, कितने घंटे तक बैठाएगी आपको, 2, 4, 5, 6 घंटे तक आपको हिरासत में लेकर थाना में बैठाए रहेगी। और बहुत से बहुत ज़्यादा आप अत किए होंगे तो आपको 2-4 डंडा आपके ऊपर बरसा देगी, 2-4 लाठी आपके ऊपर बरसा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है ये पुलिस। उससे ज़्यादा हिरासत में लेने का मतलब यही होता है कि आपको 2-4 घंटे तक थाने में बंद करेगी, उसके बाद बहुत गुस्सा है तो 1-2 थप्पड़ लगाएगी, उसके बाद आपको छोड़ देगी। इतना आप समझ गए क्या क्या चीज़ है इसमें हिरासत में। इसी मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोविड में क्या हुआ था,
कोई न, बहुत लड़के जो थे मास्क उस नहीं पहनते थे, बहुत लोग थे, उन लोग क्या किया जाता था, हिरासत में ले लिया जाता था, पुलिस थाना में 2-4 घंटे बैठाया जाता था और 2-4 हाथ लगाया जाता था। यही करता, मान लीजिए पुलिस बहुत गुस्सा हो गई तो 2-4 हाथ लगा देगी आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। फिर आपको क्या करेगी, छोड़ देगी। वो जेल में थोड़ी ना, कोर्ट में थोड़ी ना जाए कि ये गलती किया है, ऐसा कोई बात नहीं। उसको कहते हैं हिरासत। इतना समय हिरासत क्या था। देखिए इसी में कहा गया आर्टिकल 22 में ही, इसमें 2-4 पहले बहुत पुराना ये एक्ट आए थे। एक्ट मतलब होता है कानून। समझिए क्या क्या कानून थे वो, उसको समझ लीजिए, समझिए। देखिए निवारक निरोधक जो अभी हम बताए हैं, इसमें बहुत 2-4 पहले बहुत पुराने क्या थी एक्ट यानी कानून आए थे। कौन सी, मीसा, पोटा, टाडा, ये सब कानून थे। लेकिन वर्तमान में ये सब नहीं है, वर्तमान में ये खत्म कर दिया गया है, इसलिए आपको इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक चीज़ है, इसमें एक और लाया गया था NSA, ये एक चीज़ अभी भी लागू है, इसको हम बता देते हैं। ये है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसमें कहा गया, ये कोरोना वायरस में इसको लागू किया गया था। बहुत ज़्यादा ये फेमस था एक्ट, ये कानून बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अंतर्गत बहुत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। समझिए वो क्या चीज़ है। जब भी मान लीजिए कोई मास्क नहीं पहनता था, पुलिस से बदतमीजी कर देता था। मान लीजिए पुलिस आपको बोले कि आप मास्क पहनिए और कोई बड़ा लोग है वो पुलिस से क्या कर रहा है, बदतमीजी कर दे रहा है। या आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कह रहा है कि आप मुझे थोड़ा दूर रहिए, फिर भी आप बदतमीजी कर दे रहे हैं डॉक्टर से, तो इसके अंतर्गत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए लगाया गया था ये NSA कानून। इस किस में लगाया गया था, 2020 में कोविड-19 लगाया। बहुत ज़्यादा फेमस था ये कोविड-19। इतना आप समझ गए। ये अभी भी लागू है, ये सब खत्म हो चुका है, इसको कोई पढ़ने से मतलब है। ये किस में है, निवारक निरोधक में। इतना आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं क्या, ये तो हिरासत हो गई। इसी में पढ़ लीजिए। अब देखिए अब देखिए अरेस्ट मतलब गिरफ्तार। ये कैसे किया जाता, अरेस्ट आपको कैसे, ये तो आपको बताए ही हैं पहले अरेस्ट कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हेडिंग के तौर पर इसको बता देते हैं कैसे अरेस्ट करेंगे। इस थोड़ा समझिए। जो ये अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट, वो आपको क्या दिखाएंगे, अरेस्ट वारंट। अगर आप बहुत छोटा क्राइम किए होंगे तब दिखाएंगे, छोटा क्राइम किए होंगे तब। जैसे मैं आपको बताया है कि आप किसी को मार पीट दिए हों, 2-4 हाथ किसी को लगा दिए हों, गाली दे दिए हों, तब क्या दिखाएगी आपको, अरेस्ट वारंट। अगर वो लड़का जिस मान लीजिए कोई व्यक्ति का आप मार दिए हों 2-4 हाथ, वो कंप्लेन जाकर लिखवाएगा, FIR लिखाएगा, तो आपको अरेस्ट वारंट पुलिस दिखाएगी, उसके बाद आपको ले जाएगी। इतना आप समझ गए। ये क्या है, छोटा क्राइम। ऐसे बड़ा क्राइम समझिए, बिना अरेस्ट वारंट कब आपको गिरफ्तार करती है, बड़ा क्राइम पे। जैसे आप किसी को गोली मार दिए हो, किसी को किडनैप कर दिए हो, ये क्या है, बड़ा क्या है, क्राइम है। आपको उसमें क्या दिखाएगा, पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको बिना अरेस्ट वारंट गिरफ्तार कर। इतना आप समझ गए। इसमें कहा गया है कि आपको इसमें अरेस्ट वारंट पुलिस में क्या है, प्रेशर आता है क्या, 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना पड़ता है उसको, मजिस्ट्रेट या जज के पास या कोर्ट में ले जाना पड़ता है कि नहीं, ले जाना पड़ता है। इसमें कहा गया था कि ले जाते समय में जो समय लगता है उसको गिना नहीं जाता, उसको उसमें नहीं गिना जाता 24 घंटे में। इसको हम आगे आपको समझाएं। इसमें एक चीज़ और उसको समझिए। कोई भी मान लीजिए अपराधी कर रहा है, कोई भी अपराध है, ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई भी अपराधी है, अपराध करता है, अगर समझिए, पहले ये बात समझ लीजिए। आप सोचते होंगे उसको क्यों 24 घंटा के अंदर ही ले जाया जाता होगा, क्यों नहीं उसको 2 दिन बाद ले जाया जाता होगा। तो उसको समझ लीजिए, क्यों नहीं 2 दिन बाद उसको नहीं ले जाते। उसको एक कानून है, मान लीजिए
जज जो होते हैं कोर्ट है वो जानता है कि अगर पुलिस स्टेशन में 2 दिन तक किसी अपराधी को आप छोड़ देंगे तो वो खाने पीने के लिए तरस जाएंगे। इतना समझ गए। ये जज क्या है, कोर्ट समझता है, इसलिए उसको कहता है आप 24 घंटे के अंतर्गत ही कहाँ लेके आइए, कोर्ट में या मजिस्ट्रेट ऑफिस। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा इसको कहाँ रखना है, थाना में रखना है कि जेल में भेजना है। जेल का जो देखिए, जो जेल होता है, थाना और जेल में बहुत अंतर होता है। जो जेल होता है उसको जेलर, वहाँ का जो हेड होता है उसको जेलर बोला जाता है। और जो थाना होता है, थाना जो होता है, यहाँ के हेड को क्या बोल जाता है, सीओ बोल देंगे, एसआई बोल देंगे, या एक और होते हैं इनको बोला जाता है एसओ, स्टेशन ऑफिसर। इतना आप समझ गए। तो वो कोर्ट डिसाइड करे कि आपको अपराधी को कहाँ ले जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ भेजती है, जेल में, थाना में नहीं भेजती है। वो जानती है कि थाना में जाएगा तो बेचारा खाने वगैरह क्या हो जाएगा, तरस जाएगा। वो कहाँ भेजेगी, जेल में। इतना आप समझ गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपराधी है वो, अगर वो मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया हो और 2 लोग बस अरेस्ट ही हो, 5 लोग मिलकर मर्डर किया हो और 2 ही लोग अरेस्ट हो। कितने लोग, 2 ही लोग, 2 लोग, और 3 लोग भाग गए हों, तो अब दिक्कत हो जाएगी। पुलिस को भी सबूत बटोरना है कि नहीं बटोरना है, यानी इकट्ठा करना है कि नहीं करना है, करना है। पुलिस अपना काम करेगी तो ये जाएगी, पुलिस कहाँ जाएगी, ये पुलिस रहेगी, जो पुलिस जाएगी किसके पास, कोर्ट के पास, और इस अपील करेगी आप वो जो 2 कैदी को आप जेल में भेजे हैं उसको आप पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। मैं उससे पूछताछ करूंगा कि 3 जो भागे हैं, जो 3 अपराधी हैं भागे, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों किए थे, ये सब पूछताछ करने के बाद मैं सबूत इकट्ठा कर लूँगा तो उसको आपके पास सौंप दूंगा। तो ये अपील करने के बाद क्या करती है कोर्ट, 15 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक क्या करती है, पुलिस रिमांड पर भेजती है। ज़्यादा से ज़्यादा किस पर भेजती है, पुलिस रिमांड पर। उससे ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा तक नहीं भेजती है। वो 15 ही दिन में, समझिए, ये जो 15 दिन है और ये पुलिस है, और आपको ले ली रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर, तो पुलिस रिमांड पर पुलिस इतना आपको धक कचरेगी, इतना धक आपको पीटेगी कि आप 10 ही दिन में अपना सब कुछ बता देंगे, कौन कौन हम थे, क्यों मारे थे, कैसे मारे थे, क्या प्लानिंग किए थे, ये सब चीज़ की आप उसको बता देंगे। इतना खतरनाक होती है। अगर पुलिस रिमांड पर ले ले, पुलिस अगर अपना डंडा बरसाने लगे किसी व्यक्ति पर, तो समझिए कि उस व्यक्ति का ज़िंदगी चौपट हो गई। पुलिस जो है कभी भी हड्डी देख कर मारते हैं, शरीर की हड्डी देखकर। इतना समझ गए। अगर आप पिटाए होंगे तो समझते होंगे पुलिस की डंडा में कितना पावर होता है। इसीलिए कोई भी अपराधी जाता है तो पुलिस का, मान लीजिए कोई पुलिस रिमांड पर लेती है, अगर कोई अपराधी जाता है तो अपराधी समझता है कि अगर हम सच नहीं बचाएंगे हमको पुलिस बहुत दिन तक मारेगी। इसलिए वो सच बोलकर वो जल्दी से जल्दी कहाँ जाना चाहता है, जेल में। कि हम जल्दी कहाँ चले जाएं, जेल में। अगर हम सच नहीं बोलते हैं तो हमको पुलिस इतना मारेगी कि सच्चाई उगलवा के ही रहेगी मुझसे। इसलिए वो सच्चाई बोल के कहाँ चला जाता है, जेल में। अब इतना आप समझ गए। पुलिस रिमांड पर लेती है तो क्या करती है, बहुत खचड़ी है पुलिस। और रिमांड पर ले ली किसी व्यक्ति को तो बहुत अच्छे से धोती है। इतना समझ गए आप। कि इसीलिए कहते हैं, आप मान लीजिए कोई भी क्राइम करते होंगे आप, तो पुलिस अगर रिमांड पर लें तो सच उनको बता देना, 2-3 दिन में चले जाएंगे जेल में वापस। अगर नहीं बताते हैं तो भाई आप समझिएगा। इतना आप समझ गए। आगे समझते हैं, ये क्या है, अरेस्ट, गिरफ्तार में कहा गया था। अब समझते हैं, ये आर्टिकल 22 जो है समाप्त हो गया। इतना ही था, और आगे है सब, तो उसको आगे आर्टिकल में बताएंगे क्या क्या है। आगे आर्टिकल में कैसे पुलिस आपको, और कोई दिक्कत हुई, पुलिस अगर कोई दिक्कत करती है तो आगे आर्टिकल में, जितना इस आर्टिकल में था उतना मैं आपको बता दिया। अब समझते हैं आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। इसमें कहा गया है, इसको समझिए। इसमें कहा गया है किसी भी बच्चे से, आप मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप बेच नहीं सकते। आर्टिकल 23 में कहा गया है कोई भी बच्चा को आप बेच नहीं सकते हैं।
या कोई भी लड़की है उसको आप बेच नहीं सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई अनाथ लड़का है या लड़की है, उसको लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। मान लीजिए कोई अनाथ लड़का लड़की है, अगर चाचा चाची अपने घर पे रखे हैं तो इन लड़कों से तंग आके वो बेच देते हैं, किसी को भी, कोई व्यक्ति को बेच देते हैं। अगर वो लोग जिस व्यक्ति को बेचते हैं वो ले जाकर इन लोग से भीख मंगवाते हैं, चौराहे पर भीख मंगवाते हैं। और लड़कियों को तो बहुत हद तक गिरा देते हैं, वो ले जाकर वैसा वृद्ध में दे देते हैं। अब ये लड़की इतनी छोटी होती हैं, या हमारे छोटे छोटे लड़के हैं अनाथ हैं, इतना छोटी होती हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि ये गलत कार्य कर रहे हैं हम कि सही कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया है हमारा क्या वृद्ध आश्रम है। इसलिए हम लोग क्या बनाया जाता है, अनाथ आश्रम बनाया जाता है कि इसमें जो भी लड़का लड़के उसमें जाए क्या कर, अनाथ आश्रम। अगर आप पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो आप अनाथ आश्रम दे दीजिए, लेकिन आप किसी बच्चे को आप बेचिए मत। ये अगर बेचते हैं तो क्या लेते हैं, भीख मंगवाते हैं, उन लोगों से मारते हैं, पीटते हैं, भीख मंगवाते हैं। इतना आप समझ गए। इसमें कहा गया है कि, लेकिन इसमें कहा गया है कि आप अब किसी भी व्यक्ति को, संविधान ने रोक लगा दिया कि किसी भी व्यक्ति को, आप किसी भी लड़के को या किसी भी बच्ची को आप बेच नहीं सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, और हो सकता है आपको 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक आपको जज का क्या सुना सकती है, सजा। इतना आप समझ गए। दूसरी बात इसका दूसरी बात समझिए। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 23 में ही कहा गया है, बधुआ मजदूर। और पहला ये, दूसरा समझिए इसमें क्या कहा गया है, बेगारी। दूसरा कहा गया है बेगारी। इसको समझिए, बधुआ मजदूर है, बेगारी मजदूर में क्या अंतर है, ये क्या क्या होते हैं, इसको समझिए। किस में कहा गया है, आर्टिकल 23 में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। बधुआ मजदूर, बेगारी मजदूर क्या होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिएगा। समझिए क्या है बधुआ मजदूर। देखिए, पहले के जो किसान थे, 50 वर्ष 60 वर्ष पुराने जो किसान थे, उन लोगों से देखिए, वो लोग बहुत गरीब थे। किसान कभी भी अमीर नहीं होता है, ईमानदार होते हैं, बहुत गरीब ही होते हैं। वो लोग गरीब थे। पहले किसान कैसे थे, गरीब रहते थे। वो लोग अपने फसल पर ही निर्भर रहते थे। उन लोग की ईमानदारी इतनी अच्छी सी कि जितनी फसल हुई उतने में ये संतुष्ट रहते थे। मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, वो ब्याज देता है। क्या देता था, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति को या किसी किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करता था, अमीर व्यक्ति से जाके पैसा उधार लेता था ब्याज पे। किस पे, ब्याज पे पैसा लेता था, ब्याज पे पैसा, और कहता था कि आज मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, आज मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं अपना जब फसल काटूंगा तो आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा। तो ये जो अमीर व्यक्ति रहते थे, इनको बोला जाता था क्या, साहूकार बोला जाता था इनको पहले। तो ये 10,000 रुपये मान लीजिए उस व्यक्ति को दे दिए, गरीब व्यक्ति को। अब मान लीजिए फसल उगाया अपना, और बीच में इसकी फसल जानवर नष्ट कर दें, या बारिश हो गई नष्ट हो गई, या मान लीजिए गेहूँ के समय देखते होंगे कि आग लग जाती है किसी खेत में, तो मान लीजिए किसी तरफ आपकी फसल नष्ट हो गई, बाई चांस, भगवान ऐसा ना करे किसी का नष्ट हो, लेकिन अगर बाई चांस नष्ट हो गई तो बेचारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये गरीब लोग पहले क्या करते थे, अगर वो चुका नहीं पाते थे किसी अमीर व्यक्ति के ब्याज, तो पहले क्या कर लेते थे, फांसी लगा लेते थे, फांसी। इतना आप समझ गए। और जो व्यक्ति फांसी नहीं लगाता था, गरीब व्यक्ति जो फांसी नहीं लगाता था, वो अमीर व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ लाता था अपने घर, और कहता था उस व्यक्ति से, तुम जब तक मेरे घर, कहता था जब तक तुम मेरा ब्याज का पैसा लौटा नहीं देते हो, तब तक तुम मेरे घर पे ही रहोगे और मेरे लिए काम करोगे, और तुम जब तक मेरे लिए काम करोगे तब तक का पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
इतना आप समझ गए ये कैसा था नियम, ये बेकार था कि नहीं था, बहुत बेकार था। मान लीजिए आपने घर काम करा कर लेकर आकर काम करा रहा है तो उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं देता था। वो लोग कहते थे कि आप तभी छूटेंगे जब मेरा पैसा सहित ब्याज लौटा देंगे। इतना आप समझ गए। तो इसको भी संविधान क्या किया है, रोक लगा दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध होगी। लेकिन कहा गया अगर व्यक्ति से, मान इसमें कहा गया अगर आप किसी से उधार दिए हो, ब्याज पे पैसा दिए हो, अगर व्यक्ति वो नहीं दे पा रहा है तो अगले साल देगा, उस साल नहीं दे पा रहा अगले साल देगा, 2-3 साल में तो दे ही देगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि बार बार फसल ना नुकसान हो जाएगी, बार बार दिक्कत होगी, ऐसा तो है नहीं, कभी काल हो जाता है ऐसा। तो समझ गए कि इस पर क्या लगाया गया है, रोक लगाया गया है। संविधान में कहा गया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को आप ऐसा नहीं। दूसरा समझिए क्या था, पहला बंधुआ मजदूर समझ गए, दूसरा समझिए, दूसरा था बेगारी मजदूर। इसमें क्या था इसको समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति क्या करते थे, 50 साल पहले लोगों से काम कराते थे लेकिन लोगों को पैसा नहीं देते थे। पैसा उसके हिसाब से नहीं, मान लीजिए जितना मजदूरी है, मान लीजिए हमारा मजदूरी एक दिन का मजदूरी हमारा मान के चलिए 200 रुपये, और लोग उसको कितना देते थे, काम करा के एक दिन मजदूरी दिए 50 रुपये, या उसको मजदूरी ही ना दिए। तो ऐसा अब आप नहीं कर सकते हैं, जितना व्यक्ति का मजदूरी होगा उतना आपको देना ही पड़ेगा। समझ गए, किस में कहा गया है, संविधान में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो व्यक्ति अगर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन लेकर चला जाएगा तो आपके खिलाफ तो आप अरेस्ट हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। इतना आप समझ गए। बेगारी मजदूर में क्या था, बेगारी मजदूर में कहा गया था। इसी में एक चीज़ और कहा गया है, क्या, बलात् श्रम। इसका मतलब समझिए क्या है ये, इसमें कहा गया है कि किसी भी मजदूर से, मान लीजिए कोई मजदूर काम आपके घर कर रहा है, आपके घर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा थक जाए तो उससे आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। उसको भेज दीजिए घर कि आप मेरे यहाँ थक गए हैं तो आप जाइए घर, लेकिन आप उससे मार पीट कर ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। इसमें कहा गया बलात् श्रम में कि आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, किसी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन जब संविधान बन रहा था, संविधान बन रहा था, संविधान सभाओं ने कहा, तब तो बहुत दिक्कत हो गई। समझिए क्या चीज़ दिक्कत हो गई, संविधान जो सलाहकार थे, कौन, संविधान सलाहकार जो कौन थे, बी.एन. राव कौन थे, संविधान सलाहकार। इन्होंने कहा अगर देश पर कोई आपत्ति आ जाए या राष्ट्र हित में या आपातकाल आ जाए, देश पर कोई आपातकाल आ जाए या आपत्ति आ जाए, तो उस समय देश के लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है। उन लोगों को थोड़ा कम सैलरी, मान लीजिए भारत के पास बजट नहीं है तो उन लोगों को फ्री में भी काम कराया जा सकता है, उनको पैसा भी नहीं दिया जा सकता है, फ्री थोड़ा पैसा अगर दिया भी जा सकता है तो थोड़ा कम दिया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए ये कोविड-19 में क्या हुआ था, मान लीजिए कोविड-19 में हुआ था ना एक बार बीच में 2020 में, कि बहुत जितने भी सरकारी लोग थे, जैसे सरकारी टीचर, सरकारी डॉक्टर, सरकारी पुलिस वाले जितने भी थे, इन लोगों की सैलरी क्या कही गई थी, सैलरी जो थी उन लोग की आधी काट ली गई थी। उनसे काम भी कराया गया था लेकिन सैलरी कम दिया गया था। क्या वो विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 23 में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, बलात् श्रम में कहा गया है कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप ज़बरदस्ती आपको काम, अगर राष्ट्र हित, अगर मान देश के ऊपर आपातकाल लगी हो तो आपको ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है। तो उस समय क्या थी, हमारे देश के पास बजट नहीं था, व्यापार किसी देश से नहीं होता था। कोविड-19 में ना कोई देश से व्यापार होता था, ना कोई देश खरीदता था। तो उस समय भारत की जीडीपी गिरेगी नहीं गिरेगी, इसलिए आपकी सैलरी थोड़ा कम दी गई और काम भी कराया गया। तो किसके लिए था, राष्ट्र हित के लिए। इतना आप समझ गए कि बलात् श्रम में क्या है। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, ये आपका जो है आर्टिकल 23 ये हो गई समाप्त। अब समझते हैं आर्टिकल 24। संविधान बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपको ज़िंदगी में इसका असर दिखेगा।
जो भी नियम कानून आप जो भी काम करते हैं, जो भी नियम कानून लगता है उसमें आपको दिखे कि नहीं ये इस आर्टिकल के अंतर्गत ये काम है, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका समझिए आप 24 समझते हैं। 24 क्या है? 24 आर्टिकल 24 में कहा गया है कि किसी भी बच्चे से आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। क्या करते हैं? खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। या फिर कहा गया है किसी भी बच्चे से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। आप काम 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी अरेस्टिंग, मान लीजिए आप सोचते होंगे कि अब 14 वर्ष से कम व्यक्ति की, अगर मान लीजिए कोई 14 वर्ष से कम लड़का है, अगर उससे आप काम नहीं करा सकते हैं, तो मान लीजिए बहुत देखे होंगे चाय की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे काम करते होंगे। मान लीजिए किसी मान लीजिए फैमिली है, इसकी फैमिली में माता हैं, पिता हैं, 2 बहन हैं और 1 भाई है। इसकी मान लीजिए अचानक इसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। अचानक इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब इसका जितनी फैमिली का जो खर्चा वो कौन संभालेगा? इसका भाई, छोटा भाई। और ये छोटा भाई मात्र 8-9 वर्ष का होता है, 8 या 9 वर्ष का होता है। तो ये बच्चा चाहेगा तो किसी दुकान पर रह सकता है, अपने फैमिली का खर्चा चलाने के लिए ये चाय का दुकान खोल सकता है। तो ये क्या खतरनाक काम है? ये खतरनाक काम नहीं है, ये खतरनाक काम नहीं है। इसके लिए संविधान में कहा गया है कि इसके लिए छूट दिया गया है कि ऐसा छोटा छोटा काम वो कर सकता है, लेकिन खतरनाक काम नहीं कर सकता है। वो खतरनाक काम नहीं कर सकता है। जैसे समझिए खतरनाक काम में समझिए क्या क्या चीज़ है, इतना आप समझ गए? खतरनाक काम समझिए। पहला समझिए खतरनाक काम में, खतरनाक देखिए पहला है कारखाना। पहला क्या है? कारखाना। इसको समझिए, किसी व्यक्ति से आप कारखाना में, फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। कोई भी मान लीजिए 14 वर्ष से कम उम्र का लड़का है, उससे आप कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। जैसे आप पटाखा वाला फैक्ट्री में आप काम नहीं करा सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। समझ गए कि आप अगर कराते हैं ऐसा काम तो आपको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 24 के तहत। 24 का उल्लंघन होगा तो उसी के तहत आपको अरेस्ट किया जाएगा। इतना आप समझ गए। क्वेश्चन एक पूछ देता है इसमें कि भारत में सबसे ज़्यादा पटाखा कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है तमिलनाडु के शिवकाशी में। तमिलनाडु के शिवकाशी में भारत में सबसे ज़्यादा पटाखा बनाया जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं पटाखा बनाने वाली। तो इतना आप समझ गए कि 14 से कम उम्र वाले बच्चे को आप पटाखे कारखाना में नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आर्टिकल 24 का उल्लंघन होगा तो आपको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ समझिए इसमें क्या कहा गया है। दूसरी चीज़ खदान। और कोई कहीं खुदाई हो रही हो, मान लीजिए कोई ज़मीन खुदाई हो तो आप 14 से कम बच्चों को आप नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं खुदाई हो रही है, जैसे मान ज़मीन में कोयला का जो होता है, कोयला खुदाई हो रही है, तो वहाँ का आप बच्चों को रख सकते हैं? 14 से कम उम्र के बच्चे को नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या रोक लगाया गया है? संविधान 24 के अंतर्गत, आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्या लगाइए? रोक लगाइए। इतना आप समझ गए। तीसरा चीज़ समझिए। तीसरा चीज़ कहा गया है खतरनाक में समझिए क्या है। खतरनाक में कहा गया कि मान लीजिए कहीं पुल बन रहा हो या ओवर ब्रिज बन गया हो, तो आप ऐसे काम में छोटे बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ये खतरनाक काम है। मान लीजिए कहीं पुल बन रहा हो या ओवर ब्रिज बन रहा हो तो आप वहाँ छोटे बच्चों को लगा सकते हैं? नहीं। 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। अब तो 18 वर्ष कर दिया है। 18 वर्ष से नीचे कोई लड़का हो तो उससे आप काम नहीं करा सकते हैं। 18 वर्ष से जो ऊपर रहेगा उसी से आप काम करा सकते हैं, लेकिन उसमें संविधान ने कहा है 14 वर्ष। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो समझिए, जो ये था आपका 23 और 24,
23 और जो 24 आर्टिकल था ये किसमें था? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप पढ़ लिए जो 23-24 था। और जो आप 22 पढ़े हैं 22 वो किसमें था? स्वतंत्रता का अधिकार जो छूट गया था हम लोगों का कल के क्लास में, उसी को आज हम क्या किए हैं? रिकवर किए हैं। ये 23 और 24 क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इतना आप समझ गए। अब कल आएंगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल है 25 से 28 तक। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इस सब चीज़ की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।